देखिए यहाँ पर हमने 2 ब्लॉक्स आपके पास हैं और दोनों ही कॉन्टैक्ट सरफेस से फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है। यहाँ पर वैल्यू 0.3, यहाँ पर वैल्यू 0.9। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। हमारे पास ऑप्शन है इसको स्टार्ट करने के लिए, आइदर हम बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर से स्टार्ट करें या बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली से स्टार्ट करें, हमारी चॉइस होती है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम है तो हम बेटर है कि बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रिक्शन कैपेसिटी मार्क कर दीजिए। इस सरफेस से फ्रिक्शन कैपेसिटी कितनी होगी, आप देख रहे हैं कि 5 kg डाउनवर्ड वेट होगा, 4 kg डाउनवर्ड होगा, कितना होगा 9 kg। 9 इंटू जी की वैल्यू हम 10 चूज कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना हो गया 0.3। तो 0.3 इंटू 10, जी की वैल्यू कितनी होगी 3 और यहाँ पे 9 तो कितना 27। तो सपोज यहाँ पर जो फ्रिक्शन मैक्सिमम डेवलप होगा F1 की वैल्यू 27 न्यूटन, ये मैंने मार्क कर दिया। अब इस सरफेस पे देखिए F2, यहाँ पर आपके पास कितना है 4 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 9 सॉरी इंटू 0.9, 0.9 इंटू 10 9 हो गया, 9 इंटू 4 कितना हो गया 36 मीटर। ओके, अब मुझे स्टार्ट अब हमारे पास चॉइस क्या है, हम यहाँ पे चॉइस में चूज कर रहे हैं लेट बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली। जैसे हम सेपरेटली स्टार्ट कर लेंगे तो आप देख रहे हैं कि फोर्स का एक्शन कहाँ पर है। जैसे सपोज दैट इस 40 न्यूटन फोर्स यदि इसको एब्सेंट कर दे, इसको हटा दें यहाँ से, तो क्या कोई भी ब्लॉक मूव करेगा, किसी में भी मोशन स्टार्ट नहीं होगा। तो मोशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से मोशन एक्टिवेट हो रहा है, इस फोर्स के थ्रू मोशन एक्टिवेट हो रहा है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन यहाँ पर डेवलप होगा। यदि हम यहाँ पर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देंगे, इस कॉन्टैक्ट सरफेस को फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें, तो ये ब्लॉक हमेशा रेस्ट पे हो जाएगा और ये आगे मूव कर जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लेट बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली। लेट बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली। सेपरेटली मूव करेंगे तो फ्रिक्शन हमारे पास कैसा हो जाएगा, फुल फ्रिक्शन डेवलप होगा। किस पर हम श्योर है फुल फ्रिक्शन के लिए, इस कांटेक्ट पर सेपरेट मूव करेंगे, ये ब्लॉक सेपरेट हो जाए तो यहाँ पर फुल फ्रिक्शन डेवलप होगा, ये श्योरिटी आ गई। यहाँ पे डेवलप होगा या नहीं होगा इसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सेपरेट हो गए, यहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट हो गई, तो इनको हम रीड्रॉ कर लें। क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। जब सेपरेट हो जाए तो ये कंबाइंड एफबीडी में नहीं रहेंगे। सेपरेट कीजिए, आपके पास 5 kg 4 kg, यहाँ पर 40 न्यूटन। तो आपने क्या चूज किया है, बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली। तो सेपरेट या मूव होंगे तो इसके बीच की स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले इसका फ्रिक्शन हम 0 चूज कर लें, तो इससे क्या होगा, रिलेटिव मोशन आपको मिल जाएगा देखने से। तो आप देख रहे हैं जैसे इसके बीच का फ्रिक्शन हम रिमूव कर देंगे और अर्थ के रेस्पेक्ट में यदि हम देख रहे हैं तो क्या आपको मिल रहा है, इसमें कोई मोशन नहीं है, इसका एक्सेलेरेशन कितना हो गया 0। यहां पर देखिए ये अर्थ के रेस्पेक्ट में किधर, इस पर नेट फोर्स काम कर राइट साइड, तो इसका एक्सेलेरेशन कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक राइट साइड स्लिप करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड में। तो बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली है, तो हमें क्या पता चल रहा है इससे, इस कॉन्टैक्ट सरफेस से फ्रिक्शन की वैल्यू कंफर्म हो रही है। वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। यहां पर तो श्योरिटी हो गई थी। तो बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली हैं, तो हमें क्या पता चल गया, जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर आपके पास कंफर्म हो गए। अब आप इस सरफेस को देखिए, जैसे ये फ्रिक्शन यहाँ पे ट्रांसफर होगा और यहाँ पर फ्रिक्शन कैपेसिटी कितनी है 27। इसका मतलब इस ब्लॉक में भी मोशन स्टार्ट हो जाएगा अर्थ के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर भी स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका इस सरफेस से फ्रिक्शन कितना आना चाहिए आपके पास 27। अब हम बाकी हमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे नॉर्मल पार्ट नहीं दिखा रहे हैं,
सपोज दैट इसका एक्सलेशन हम A1 चूज कर ले रहे हैं और इसका एक्सलेशन A2। अब A1 A2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो A1 इक्वल टू फिगर के थ्रू कितना होगा, A1 दिस A1 इक्वल टू 36 माइनस 27, 36 माइनस 27 डिवाइड बाई 5। ये वैल्यू यहाँ से कितनी हो रही है, 9 डिवाइड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी टाइप से A2 की वैल्यू, एंड A2 इज इक्वल टू कितना होगा, 40 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली। मैंने क्या चूज किया, इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक राइट साइड जा रहा था, इसका अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, दिस A2 ग्रेटर देन A1 होना चाहिए। इसकी चेक कंडीशन क्या होगी, बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली हैं, इसकी चेक कंडीशन है जो हमने A2 ग्रेटर देन A1 अर्थ के रेस्पेक्ट में चूज किया, चेक कंडीशन। अब यहाँ पे चेक अप्लाई कीजिए। यहाँ ये टू रिजल्ट हमें क्या बता रहे हैं, A2 की वैल्यू कितनी 1 है और A1 की वैल्यू 1.8 है। तो यहाँ से A1 ग्रेटर देन A2 हो रहा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, A1 लेस देन A2, या यहाँ से A2, यहाँ से आपके पास मीनिंग क्या हो गया, A2 लेस देन A1, यहाँ पे A2 ग्रेटर देन A1 चाहिए था। इसका मेरा एज्यूमशन फेल हो गया, तो इसका हमारे पास है एज्यूमशन आपके पास फेल हो गया, एज्यूमशन फेल हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर सेपरेशन स्टार्ट नहीं हुए, दिस इम्प्लाइड बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। मूव टुगेदर का मतलब इनका कंबाइंड एक्सीलरेशन होगा। अब हम यहाँ पे कंबाइंड सिस्टम पर देखते हैं, ये कॉमन एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। कौन सा पार्ट आपका हट गया, ये पार्ट आपका काम नहीं कर रहा है, तो अभी इसको बना रहने देते हैं। यहां से चेक कीजिए, इस ये 5 kg और 4 kg, इस पर टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है, 40। इस सरफेस की स्लाइडिंग को चेक कर लो, यहाँ तो स्लाइडिंग हो नहीं रही है, ये बता रहे मूव टुगेदर, तो यहाँ स्लाइडिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब है अब इस सरफेस की स्लाइडिंग देखिए, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 27, इसका मतलब ये कंबाइंड सिस्टम मूव कर जाएगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप होगा, 27। तो हमारे पास जो इस कंबाइंड सिस्टम का जो एफबीडी है, तो यहाँ पर जो फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस पर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 27। अब हमारे पास राइट साइड फोर्स कितना 40 है, लेफ्ट कितना 27 है, इसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। दिस E इज इक्वल टू 40 माइनस 27 डिवाइड बाई टोटल मास कितना हो गया 9। यहां से चेक कर लीजिए कितना होगा, 40 माइनस 27, 40 माइनस 20, तो 10 माइनस 7 3 हो गया, तो आपके पास 3 और यहाँ पे कितने 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाई 9। तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना रिजल्ट आ गया। अब यदि हम इसको चेक करना चाहें, आपका रिजल्ट वैसे कंफर्म, फिर भी आप चेक करना चाहें इसके बीच में फ्रिक्शन अब कितना आ रहा है, तो अब ये फ्रिक्शन हमारे पास कितना 36 नहीं होगा, ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, कॉमन इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, ये वैल्यू भी ए हो गई, ये वैल्यू भी अब कंबाइंड फॉर्मेट में। फ्रिक्शन को जरा चेक करके देख लें, ऐसे आपकी जरूरत नहीं चेक करने की, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू, इसके बीच की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 36 से लेस है, ग्रेटर है, लेस है, तो मेरा ये स्टेटमेंट सही हो गया, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर हो जाएंगे।
तो अब हम किस पार्ट से कैलकुलेट कर ले, कोई भी, आइदर इसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो, आपकी चॉइस है। तो हम इसका यूज कर लेते हैं, चलिए इसी का यूज कर लेते हैं। इस पार्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कितना हो जाएगा, 40 माइनस एफ एस इक्वल टू 4 इंटू ए। 40 माइनस एफ एस दिस इज इक्वल टू मास कितना, 4 इंटू ए इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 13/9। यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ रहा है दिस एफ एस इज इक्वल टू 40 माइनस कितना हो जाएगा, इस पार्ट को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, 52/9। ठीक है, अब 52/9 की वैल्यू कितनी होगी, 52/9 अराउंड 5.7, ये वैल्यू आ रही है 40 माइनस 5.7, ये वैल्यू आपके पास 34.3 और दिस वैल्यू लेस देन कितनी है 36, तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट सही है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो कितना है 34.3, जबकि अवेलेबल कितना है 36 अवेलेबल है इसके बीच में। ओके, तो हमारा रिजल्ट भी चेक हो रहा। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ईच सरफेस। तो आपने यदि फ्रिक्शन फोर्स अब मुझे पता करना था, इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया 27 कंफर्म है। अब इसके बीच का फ्रिक्शन फोर्स कितना है, इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स जितना इस पे होगा वही सेम इस पर होगा, ये 34.3 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ओके।